राम राम सभी प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आरजेम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी पॉलिटी की 4th क्लास होगी। 3 क्लासेज हमने पढ़ ली हैं इससे पहले। सबसे पहले पढ़ा था हमने संविधान सभा, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान का निर्माण, फिर उसके बाद प्रियम्बल। आज पढ़ेंगे हम संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा संविधान है वो कहाँ से, मतलब कौन से देश से कौन सा आर्टिकल लिया गया है, या फिर जैसे राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल का पद कौन से देश से लिया गया। ऐसे ही सभी स्रोतों को पढ़ेंगे हम आज, जहाँ से भी भारत का संविधान बना है। सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, एक परामर्श समिति बनाई गई, ठीक है। और परामर्श समिति ने फिर एक लिस्ट बनाई, इंग्लिश में इसको परामर्श समिति को कहते हैं कंसल्ट कमेटी, ठीक है। तो इसने फिर एक 60 देशों की लिस्ट बनाई हुई, ठीक है। और उन 60 देशों के सभी के संविधान पढ़े, ठीक है। और उनमें से फिर बाद में 10 देश सिलेक्ट किए कि ये 10 देश हैं, इनमें से हम जो है अपने संविधान में लेंगे, इनमें से जो इनको पसंद आया, ठीक है। तो 60 संविधान पढ़े थे भाई स्टार्टिंग में परामर्श समिति ने, ठीक है। उनमें से 10 देश सिलेक्ट किए थे। ये देखो 60 देशों के संविधान को पढ़ा परामर्श समिति ने और 10 देशों को चुना। सबसे बड़ा स्रोत है वही जो हमारा संविधान बना है, ठीक है। उसका सबसे बड़ा स्रोत है जो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, वहाँ से सबसे ज़्यादा 250 आर्टिकल लिए गए हैं, ठीक है भाई। तो ये लगभग 60-65% जितने आर्टिकल है, 250 आर्टिकल सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं 1935 शासन अधिनियम से कौन से आर्टिकल लिए गए हैं। तो सबसे पहले है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। यूपीएससी को तो सभी आप जानते ही होंगे। और जो यूपीएससी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1926 को, 1926 को, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें ये बताया गया है कि भाई राज्यों को कितनी शक्तियाँ देनी है, केंद्र को कितनी शक्तियाँ देनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है भाई प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके बाद 4th है न्यायपालिका का ढांचा, जुडिशरी सिस्टम, ठीक है। जो ये हमारा न्यायपालिका का ढांचा है, तो सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो ये जो 4 कोर्ट होते हैं ये, ठीक है। ये न्यायपालिका का ढांचा ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, ठीक है। फिर जाता है संघीय व्यवस्था, फिर राज्यपाल का पद। तो इसमें भाई बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि राज्यपाल का पद, तो जो राज्यपाल का पद है भाई वो तो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। पर जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की, वो करता है राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल की सलाह या फिर मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है। ये जो नियुक्ति ली गई है राज्यपाल की, ये ली है हमने कनाडा से। बट जो पद है राज्यपाल का वो लिया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। अब आगे ब्रिटेन से पढ़ लेते हैं क्या क्या हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो हमने एकल नागरिकता ली है, ठीक है। जैसे अमेरिका में देखो होगा आपने, जैसे अमेरिका देश है और ये यहाँ पर राज्य है अमेरिका के, ठीक है। तो अमेरिका में कैसे होता है, जैसे राज्य है तो पहले तो हमें यहाँ की जो सिटी है वहाँ की नागरिकता लेनी होती है, फिर होती है केंद्र की, ठीक है। मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सभी एक ही केंद्र की नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता लेनी होती है।
मगर अमेरिका में ऐसे नहीं, दो दो नागरिकता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ठीक है भाई, जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया हमने। उसके बाद आता है संसदीय व्यवस्था, संसद पार्लियामेंट। ठीक है, जो दो सदन होते हैं हमारे, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। ठीक है, ये दोनों जो संसदीय व्यवस्था वो ब्रिटेन से ली है। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, ये एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। विधि का शासन, विधि का शासन भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है कि भाई ऐसा नहीं अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर लेंगे, जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, एकल न्यायिक प्रणाली। ठीक है, जो एकल न्याय प्रणाली है, सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। जो हमारा जज होता है, जैसे हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में मुख्य जज एक ही होता है, वही फैसला सुनाता है, जो ऑर्डर करता है सभी को पता ही होगा, आपको बैठा रहता है। ठीक है, तो वो एक बैठा होता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो भी एक ही होता है। ठीक है, ऐसे मतलब मुख्य जज हमारे देश में एक ही होता है। ठीक है, एकल न्यायिक प्रणाली, कई देशों में दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, जैसे पूरी टीम भी होती है। बट जो इंडिया है, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, एकल न्यायिक प्रणाली। ठीक है, एक ही जज है जो वही फैसला करेगा और उसी का फैसला मान्य होगा। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा, तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और उसके बाद राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और एक और बात, जो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो किसके पद के बराबर होता है? तो जो भाई ब्रिटेन का राजा है, ठीक है, ब्रिटेन का जो किंग होता है उसके बराबर दर्जा प्राप्त है भारत का जो प्रेसिडेंट है उसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन का जो किंग है उसके बराबर का दर्जा। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो बिल मतलब कि जो जो संशोधन होते हैं, जैसे बिल पास होता है, जो उसकी जो प्रक्रिया होती है ना, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। जैसे सबसे पहला लोकसभा में बिल जाएगा। ठीक है, 2/3 मेंबर्स वहाँ के पास करेंगे, फिर राज्यसभा में फिर वहाँ से भी 2/3 मेंबर वहाँ इसको पास करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, वो सिग्नेचर करते हैं। जो ये सभी सारी प्रोसेस होती है ना, जो बिल से लेके को संशोधन तक की, ठीक है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रक्रिया। और ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो भाई जो सबसे मतलब कि इलेक्शन होते हैं, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 90 सीट है लोकसभा की। ठीक है, तो 90 में से जो सबसे ज़्यादा लेगा वही 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 विजेता कहलाएगा। ठीक है, अग्रता ही विजेता, फर्स्ट, जो फर्स्ट आएगा, ठीक है, वही उसके हाथ में, वही उसी के निर्णय, मतलब कि जो सारे निर्णय होंगे उसी के हाथ में होंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आयरलैंड का संविधान। तो सबसे इम्पोर्टेंट संविधान है भाई जो आयरलैंड का है, इसको ध्यान से देखना। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं। ठीक है, ये भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन, नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, तो भाई जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और वो किस किस क्षेत्र से होते हैं? कला से, आर्ट, विज्ञान, साइंस, साहित्य लिटरेचर, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। तो ये 5 फील्ड है भाई, यहाँ से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है प्रेसिडेंट। और ये नहीं है कि मतलब जो फिक्स हैं, यहाँ से इतने लेने हैं, 2 लेने हैं, विज्ञान से 3 लेने हैं,
जो 12 के 12 सदस्य हैं एक ही फील्ड से, कला से भी हो सकते हैं, विज्ञान से भी हो सकते हैं, किसी से भी, या फिर इसमें से एक भी नहीं होगा, तो मतलब कहीं से भी 12 सदस्य इसमें से लेने होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, तो ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये आर्टिकल 54 में होता है। ठीक है, आर्टिकल 54, और जो पद्धति होती है वो होती है 55 में। ठीक है, तो ये दोनों ही हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब नेक्स्ट है भाई अमेरिका। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उसके बाद उद्देशिका, प्रस्तावना, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने प्रस्तावना। ठीक है, जैसे अभी प्रस्तावना का मैंने, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पिछली क्लास में जैसे पढ़ा है। तो ऐसे ही जब हमारी सारी क्लासेज हो जाएंगी ये सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मतलब कि ठीक है। तो भाई प्रस्तावना का विचार है, जो इसका आइडिया हमने वो भी अमेरिका से लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग कहते हैं भाई, जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की या महाभियोग, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमने अमेरिका से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब कि जो हमारा जो फैसला करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है, वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला लेता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये PIL होता है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और इसका जनक माना जाता है PN भगवती को। ठीक है, भारत की ही है ये। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश होते हैं, उनको पद से हटाना। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये भी हमने अमेरिका से ही ली है। ठीक है। उप राष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इस टाइम हमारे जगदीप धनखड़ है। ठीक है, याद रखना आपको, भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये जो पद है ये भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है। ठीक है, ये जो अमेरिका हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो वही ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले तो हमने लिया प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सेकंड है समवर्ती सूची। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें पहले 47 सब्जेक्ट थे, अब वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, और समवर्ती सूची का मतलब होता है भाई जो मतलब कि केंद्र सरकार के भी अंडर में हो और राज्य सरकार के अंदर में। ठीक है, सब मतलब दोनों के अंडर में। थर्ड है भाई, नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, जॉइंट सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट, तो भाई जो दोनों सदनों की बैठक होती है, ठीक है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और आर्टिकल 108 में है ये। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है दोनों सदनों की बैठक। अगर मतलब कि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के द्वारा जो जॉइंट पार्लियामेंट होते हैं, जो दोनों सदनों की बैठक होती है, उसको बुलाता है। ठीक है, और जो इसकी अध्यक्षता करता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक पर बुलाते हैं, साधारण विधेयक पर। ठीक है, नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन, जो डिवीजन ऑफ पावर्स है,
ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा देश है। कनाडा। तो भाई संघीय शासन प्रणाली, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है सशक्त केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र सरकार के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। इतनी जो राज्य की सरकार होती है उसके पास इतनी पावर नहीं होती है। तो यही है सशक्त केंद्र, जो सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। ये हमने कनाडा के संविधान से ली है, ठीक है। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल पावर्स। जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, तो मतलब कि किसी राज्य की सरकार ही उसके अंडर नहीं आता, केंद्र के अंदर नहीं आता, जो अलग कुछ बच जाता है तो वो उनके लिए बनाया गया अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है। और ये भी कनाडा के संविधान से हमने लिया है। राज्य में राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त, केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो अभी हमने पहले पढ़ा ही था, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की, ठीक है। ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट, रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जापान। जापान से भाई हमने एक ही चीज़ लिया ये, ठीक है। आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन्ड इन आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये भी हमने जापान के संविधान से लिया है, एक ही चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इससे हमने भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो मतलब कि मूल संविधान हमारा बना था, उसके बाद उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है या बदलाव किया जाता है उसको संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। और जो संविधान को मतलब उसको बदलने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया भाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है, वो भी हमने ये प्रणाली भी दक्षिण अफ्रीका से ली है। उसके बाद आ जाता है भाई रूस, रशिया। मूल कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, वो भी हमने रूस के संविधान से ली है। जैसे जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे जनगण मन चला हुआ है तो हमें सीधा खड़े होना है, हिलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसका हमें सम्मान करना है, ठीक है। ये हमारे कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये 42वें संविधान 1976 के द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया है, जो कि लघु कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है जिसको, 42वें संशोधन 1976 को। तो इसके द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और भाग 1 के पार्ट 4A में, ठीक है, इसको जोड़ा गया है, जो कि आर्टिकल 51A, ठीक है, या 51 का भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स। तो जो 5 ईयर प्लान्स है भाई, ये भी हमने रशिया से लिए हैं। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जुडिशियल आइडल्स इन द प्रीएम्बल। तो ये भी हमने रूस के संविधान से लिया है भाई। उसके बाद आ जाता है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, रिपब्लिकन सिस्टम। तो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था होती है वो हमने फ्रांस से ली है, ठीक है। और जो प्रस्तावना में ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे बाद में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी हमने फ्रांस से ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है जो जर्मनी। जर्मनी से हमने भाई एमरजेंसी ली है, आपातकाल, ठीक है। एक ही है जर्मनी से, ये याद आप रिलेट करके रख सकते हो कहीं से भी, जैसे आपको ठीक लगे।
तो भाई ये थे हमारे कंप्लीट 10 के 10 देश जहाँ से हमने संविधान को लिया है, ठीक है। और ये याद रखने हैं भाई आपको, ठीक है। कंप्लीट हो गया आज का हमारा ये संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। 60 देशों के संविधान को पढ़ा सबसे पहले, वही जो परामर्श समिति थी, ठीक है, उसने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। फिर उसमें से 10 देशों को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर जो सबसे बड़ा स्रोत है जो भारत की संविधान का, वो है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। उसमें से लगभग 250 आर्टिकल ऐसे ऐसे या कुछ चेंज करके हमने ले लिए हैं, ठीक है। जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे हमने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी लिया है। यूपीएससी की स्थापना 1926 को ही है, ठीक है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। फिर न्यायिक प्रणाली का ढांचा, जुडिशरी सिस्टम, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। फिर आ जाता है संघीय व्यवस्था, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और फिर राज्यपाल का पद, जो राज्यपाल का पद है वो तो लिया हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, बट जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है, जो नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति, वो लिया हमने कनाडा से। ये आपको याद रखना है, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पजल होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है ब्रिटेन का संविधान, जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली है। जो संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। फिर द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, रूल बाय लॉ, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। जो विधि का शासन होता है ये भी ब्रिटेन के संविधान से। एकल न्यायिक प्रणाली, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी ब्रिटिश के संविधान से। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, ये भी ब्रिटिश के संविधान से, ठीक है। और ये विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। अगरता ही विजेता, ये भी ब्रिटेन के संविधान से। फिर आ जाता है आयरलैंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी हमने भाई आयरलैंड से लिया। और नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 आर्टिकल तक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, 36 से 51। ये भी ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचयन, जो मनोनीत करता है प्रेसिडेंट 12 सदस्यों को राज्यसभा में, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। और कला, साइंस, साहित्य, सामाजिक सेवा, ये जो 4-5 फील्ड है इन्हीं से लेते हैं 12 सदस्यों को, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, ये भी आयरलैंड से। अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी चीज़ें हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो मतलब कि जहाँ पर भी यह जाए कि हटाना, जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाना, महाभियोग, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, या फिर राष्ट्रपति का पद, ये तीनों अगर आ जाए तो हमें अमेरिका याद रखना है, ऐसे रीड करके याद रखना है ना। आगे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमको रखना है प्रस्तावना की भाषा, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची ली है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, शक्तियों के विभाजन, ये सभी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। आगे कनाडा, संघीय शासन प्रणाली हमने कनाडा से ली है। सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्य में राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्ति, केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये हमने कनाडा से लिया है। आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये हमने जापान से ली है। फिर आ जाता है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली है। उसके बाद रूस, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये तीनों हमने रूस से लिए हैं। फिर फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये हमने फ्रांस से।
प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, ठीक है, ये भी हम फ्रांस से लिए हैं। तो जर्मनी से भाई हमने आपातकालीन इमरजेंसी जर्मनी से ली है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आपको सभी चीज़ें आ गई मतलब क्लियर हो गई होंगी। अब बाद में एक बार PDF को पढ़ लेना, इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है, 9991905506। इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी, जो पहली क्लासेज है उनकी भी और ये भी, ठीक है। और रिवाइज़ ज़रूर करना भाई, सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन है, ठीक है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे, ऐसे क्लासेस देखे जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले क्लासेस देखो फिर उसके बाद रिवीजन करो, ठीक है। और भाई कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास, हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे क्लास में, ठीक है, क्या क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है। और सपोर्ट करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।